आज रहमत बहुत खुश था। उसकी बीवी शन्नो ने खबर ही ऐसी सुनाई थी, वह बाप बनने वाला है। यह सोचकर उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। शादी के 8 साल बाद उसकी शन्नो उम्मीद से है। माँ बाप और बड़ा भाई भाभी भी उसकी खुशी में शामिल थे। सबने बधाई दी थी। शन्नो के लिए तो उनके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा था कि बस पूछो नहीं। यही शन्नो जिसे कल तक शौहर का गुस्सा और तिरस्कार, सास की खरी खोटी सुनने को मिलती थी। कई सालों से ससुराल वालों के ताने सुन सुनकर हलकान रहती थी। बांझ होने का तमगा उसे कई बार मिल चुका था। आज उसे पलकों पर बैठाया जा रहा है। रहमत भी पिछले कई सालों से बाप बनने के लिए छटपटा रहा था। सब कोशिशें कर डाली थी। दोस्त और रिश्तेदार जिस तरह बीवी के साथ हमबिस्तर होने के नए नए टाइम टेबल और तरीके बताते रहे, उसमें सब किए। अपने लिए कोई ताकत की दवाई नहीं छोड़ी। खुदा की बारगाह में माथे भी फोड़े, नमाज, रोजा और दुआओं के सारे रास्ते छान डाले। टोना टोटका भी करा, लेकिन कोई हिकमत, कोई दुआएं काम नहीं आई थी। जिंदगी की कश्मकश में एक दिन किसी जानकार ने एक पीर की मजार पर किसी करिश्माई बाबा का पता बताया था। सब कहते हैं उन बाबा ने कितनी सूनी गोदों को आबाद किया है। रहमत फौरन शन्नो को लेकर मजार वाले बाबा के पास गया। पीर बाबा काफी पहुंचे हुए थे। झाड़ फूक, टोटका और ऊपरी हवाओं के माहिर थे। शन्नो को देखते ही उन्होंने कह दिया था, इस लड़की के ऊपर एक जिन्नात का साया है जो इसे माँ बनने से रोक रहा है। जब तक वह इस पर चढ़ा बैठा है तू बाप नहीं बन सकता, इसका झाड़ा लगाना पड़ेगा। रहमत को बाबा के चेहरे से निकल रहे नूर में अल्लाह नजर आ रहा था। अब उसे यकीन हो गया था कि अल्लाह ने ही उसे इस बाबा के पास भेजा है। तो अब क्या करना होगा बाबा? रहमत गिड़गिड़ाया। अब तू सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दे। इस लड़की को 3 दिन तक मजार पर रुकना होगा। जिन्नात बहुत जिद्दी है। बाबा आंखें मूंद कर बोला, मगरिब के बाद हम इलाज शुरू करेंगे। जिन्नात रात को ही हमसे मुलाकात करते हैं। मुझे उसी वक्त उसे पकड़कर पूछताछ करनी होगी और तेरी बीवी के अंदर से निकाल कर उसे खत्म करना होगा। बाबा अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए शन्नो की तरफ देख रहा था। जैसा आप सही समझे। यह कहकर रहमत अपनी शन्नो को मजार पर छोड़ आया था। दिन में वह मजार पर जाता था, लेकिन शन्नो से नहीं मिल पाता था। बाबा का कहना था, इलाज के दौरान शन्नो का जिन निकलकर कहीं तेरे ऊपर न चढ़ जाए, इसलिए शन्नो बाबा के हुजरे में ही रहती थी। 3 दिनों के बाद शन्नो का इलाज पूरा हो गया। बाबा ने अपनी रूहानी ताकतों से जिन्नात को शन्नो के जिस्म से निकाल दिया था, लेकिन यह सब कुछ बंद कमरे में हुआ था। रहमत को इस इलाज के बारे में कुछ मालूम नहीं हुआ था और इलाज के अगले महीने ही शन्नो का पांव भारी हो गया था। यह सब मालूम करने के लिए रहमत के दिमाग में भी नहीं आया था, क्योंकि बाप बनने की खुशियां उसे बादलों के पार पहुंचा रही थी। लेकिन शन्नो अपने रहमत की इस परवाज की असली वजह जानती थी। पीर बाबा के बंद कमरे में उसका क्या इलाज हुआ था, यह बस उसको पता था। बाबा ने उसे जब कुछ पीने को दिया था तो उसे बेहोशी के आलम में भी यह एहसास हो रहा था कि धीरे धीरे उसके जिस्म से कपड़े अलग हो रहे हैं। जिन्नात भगाने के लिए एक अल्लाह के हाथों बनाया गया जीता जागता जिन्नात उसके जिस्म को रौंद रहा था। एक हवस उस वक्त टोने टोटके का काम कर रही थी। वह समझ रही थी कि किसी जिन्नात को उसके जिस्म से निकाला नहीं जा रहा, बल्कि एक जिन्नात को उसके जिस्म में डाला जा रहा है। दूसरे दिन की रात को शन्नो ने खुद बेहोश होने वाली दवाई पीने से मना कर दिया था। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं आशा करता हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसने बाबा से कहा, जो करना है मेरे होशो हवास में कर लो। बाबा, इस बंद कमरे में मेरा क्या इलाज हुआ है मैं मरते दम तक किसी को नहीं बताऊंगी। बाबा की आंखों में चमक आ गई थी और वह इस दुनिया में एक नई रूह को लाने के लिए फिर जिस्म और जान से लग गया था। आज शन्नो माँ बनने के बाद सोच रही थी कि वह नापाक हो गई है या समाज द्वारा दिए गए माँ बनने के ओहदे से सुरखरू। क्या इस समाज में जीने का यह सही तरीका है? दिन रात के ताने और बांझ शब्द सुनने से क्या इस तरह अपने आप को बचाने का यह कदम सही है? उसने यह सब सोचना बंद कर दिया था। वह अपने शौहर और ससुराल वालों की खुशियों में खुद को शामिल कर चुकी थी और उसे सबसे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि उसके ऊपर से बांझ का कलंक उतर गया था।
तो दोस्तों, क्या सन्नू ने इस बात को सबसे छुपाकर सही किया या गलत? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नई कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।